बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब रीनल पैथोलॉजी का अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेफ्रेटिक सिंड्रोम का। इससे पिछले वाली वीडियोस में मैंने आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बताया और उन डिजीज़ के बारे में भी जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज करती हैं। अब देख लेते हैं कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम क्या होता है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में कोई भी जैसे मैंने आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बताया था कि वो पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स याद रखने हैं, ऐसे ही नेफ्रेटिक सिंड्रोम में भी ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो करैक्टरिस्टिक है नेफ्रेटिक सिंड्रोम के। ये चीज़ें होंगी तो उसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम का नाम दे दिया गया है। देख लेते हैं क्या है कि लिमिटेड प्रोटीन यूरिया होगा, जबकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमने देखा था हैवी प्रोटीन यूरिया 3.5 ग्राम से ज़्यादा हो तो हैवी प्रोटीन यूरिया होता है, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। लेकिन अगर 3.5 ग्राम पर डे से कम हो लेकिन प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट हो तो ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम का करैक्टरिस्टिक है। तो लिमिटेड प्रोटीन यूरिया होगा, इसके साथ ही ओलिग यूरिया यानी यूरिन की क्वांटिटी कम है, डिक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ यूरिन, उसको ओलिग यूरिया कहते हैं। और एजोटीमिया मैंने आपको बता दिया कि इंक्रीज़ इन ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रेटिनिन। तो लिमिटेड प्रोटीन यूरिया विद ओलिग यूरिया एंड एजोटीमिया। तीसरा फीचर हमारे पास होगा हिमट यूरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन में देंगे कि प्रेजेंट हो रहा है हिमट यूरिया के साथ। तो इससे आपने पहचान लेना कि ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम है। हिमट यूरिया कहते हैं ब्लड इन यूरिन। हिमट यूरिया होगा विद डिस्मॉर्फिक स्टार शेप्ड आरबीसीज। डिस्मॉर्फिक कहते हैं यानी उनकी शेप जो है ना आरबीसीज की वो अजीब सी होगी, टूटे फूटे होंगे, स्टार शेप्ड यानी ऐसी सी शेप के आरबीसीज होंगे, ठीक है। और आरबीसी कास्ट्स नज़र आएंगी यूरिन में। तो हिमट यूरिया विद डिस्मॉर्फिक स्टार शेप्ड आरबीसीज एंड आरबीसी कास्ट्स। आरबीसी कास्ट्स क्या होती हैं कि मिसाल के तौर पे ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर है, ये कैपिलरी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये पोडोसाइट्स आ गए और ये वोमेंस कैप्सूल आ गया। अब होता क्या है कि ब्लड जब इधर से लीक करेगा, आरबीसीज लीक करना शुरू होंगे तो आरबीसीज इधर पोडोसाइट्स के अंदर से ऐसे फंस के आगे निकलेंगे, ठीक है। इसकी वजह से इनकी डिस्मॉर्फिक हो जाएंगे, इनकी स्टार शेप्ड हो जाएंगे ये, ठीक है। और आरबीसी कास्ट्स कैसे बनेंगी? अब टिब्यूल्स जो हैं, ये ग्लोमेरुलस आ गया, ये आ गए पीसीटी, लूप ऑफ हैनले और डीसीटी। जब इन टिब्यूल से रन करेगा तो अब इन टिब्यूल्स में भी ये जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम में। तो वो ऐसे एक इकट्ठा नहीं जाएगा, ब्लड सेल्स आके आरबीसीज आके इधर रुकना शुरू हो जाएंगे और आरबीसीज आएंगे इस जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो एक सिलेंडर शेप बन जाएगी आरबीसीज की, यानी ऐसे सा एक सिलेंडर बन जाएगा जिसमें आरबीसीज ऐसे इकट्ठे पड़े होंगे। तो इस चीज़ को आरबीसी कास्ट्स कहते हैं। ये यूरिन में नज़र आएंगी जब ये एक्सक्रीट होंगी। तो चौथा फीचर होता है कि सोडियम रिटेंशन होगी विद पेरी ऑर्बिटल एडीमा और हाइपरटेंशन। ये आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, इनके पीछे पैथोजेनेसिस इनकी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपर सेलुलर कोई भी इंजरी हुई है ग्लोमेरुलस की, तो ग्लोमेरुलस की कोई भी इंजरी के नतीजे में ग्लोमेरुलस इन्फ्लेम्ड हो गया है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, ये आपने याद रखना है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम हमेशा ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन होगी इसमें। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से अब कहीं भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो मैक्रोफेजेस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स आ जाते हैं उस जगह पे जहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। तो ये सब ग्लोमेरुलस में आ जाएंगे। ग्लोमेरुलस की जगह पे आएंगे तो सबसे पहले ये ग्लोमेरुलस को, अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं ग्लोमेरुलस में इधर, तो ये सारा इधर क्लॉगिंग कर देंगे, ठीक है। तो जब इधर क्लॉगिंग हो जाएगी ग्लोमेरुलस में तो किडनी की पे को जो ब्लड फ्लो जा रहा है वो कम हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें ने क्लॉग कर दिया ग्लोमेरुलस को, तो ब्लड फ्लो टू किडनी कम हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो टू किडनी कम होगा, किडनी में ब्लड ही कम जा रहा है तो फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। जीएफआर कम होने की वजह से ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो जैसे ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रेटिनिन, ये एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे यूरिन के अंदर और इनकी ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी अमाउंट, क्योंकि ब्लड पहुंच नहीं रहा किडनी को। अब ब्लड किडनी को पहुंच नहीं रहा तो ये चीज़ें कैसे एक्सक्रीट हो जाए वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ये ब्लड में ही रहेंगी। तो अगर जब ये इंक्रीज़ हो जाए इनकी अमाउंट ब्लड के अंदर तो उसको कहते हैं एजोटीमिया, ठीक है।
तो एजोटीमिया ऐसे हो रहा है। अब जीएफआर कम होने की वजह से यूरिन भी कम बनेगा, यूरिन कम बनेगा उसको ओलिगोयूरिया कहते हैं। ब्लड फ्लो कम हो रहा है किडनीज़ को, ब्लड कम पहुंच रहा है, किडनीज़ इसके रिस्पॉन्स इसको ऐसे करती हैं कि रेनिन रिलीज़ करती हैं। रेनिन रिलीज़ होगा, वो आगे एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर एंजियोटेंसिन 1 को एस एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 2 आगे एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करेगा और ख़ुद भी वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। एंड रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। ये फीचर याद रखना है, ये फीचर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रेजेंट नहीं होता हाइपरटेंशन का, लेकिन नेफ्रिटिक सिंड्रोम में प्रेजेंट होता है। तो एजोटीमिया, ओलिगोयूरिया और ब्लड प्रेशर रेज जो कर रहा है हाइपरटेंशन, ये हुआ इस मैकेनिज़्म के थ्रू। अब इंजरी हुई है ग्लोमेरुलस की, तो जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, जो ये हैं पोडोसाइट्स और ये सारा जो फिल्ट्रेशन बैरियर है, ये तो डिस्ट्रॉय हो गया है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है, वाइट ब्लड सेल्स आ रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन स्लिट्स खुल जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। फिल्ट्रेशन स्लिट्स इंक्रीज़ हो गई हैं तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स थे जो पहले लीक नहीं हो रहे थे, प्लाज्मा प्रोटीन्स अब लीक होके यूरिन में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जिसको एल्ब्यूमिन यूरिया या ग्लोबुलिन यूरिया कहते हैं। पहले नंबर पे ये होगा। दूसरे नंबर पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज़ हैं, इतना डैमेज हो जाएगा कि आरबीसीज़ भी लीक होके यूरिन में आना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि आरबीसीज़ जब इधर पोडोसाइट से गुजरेंगे तो वो फंसा के आगे निकलेंगे, जिसकी वजह से वो डिसमॉर्फिक ऐसे स्टार शेप से आरबीसीज़ हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे वो सारे इकट्ठे होंगे और एक सिलेंडर की शेप बनाएंगे जिसे आरबीसीज़ कास्ट कहते हैं। इन आरबीसी कास्ट्स नज़र आएंगे यूरिन के अंदर, ठीक है। तो ये आपने 5 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या नेफ्रेटिक सिंड्रोम में होता है कि लिमिटेड प्रोटीन यूरिया होगा, लेस देन 3.5 ग्राम्स पर डे। ओलिगोयूरिया और एजोटीमिया होगा। हिमेट यूरिया होगा विद डिसमॉर्फिक स्टार शेप्ड आरबीसीज एंड आरबीसी कास्ट्स। सोडियम रिटेंशन विद पेरी ऑर्बिटल एडीमा एंड हाइपरटेंशन। तो ये था नेफ्रेटिक सिंड्रोम। अब अगली वीडियो से शुरू करते हैं वो डिजीज़ जिनमें हमें नेफ्रेटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। ये कोई अकेला नहीं होता नेफ्रेटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसकी डिजीज़ होती हैं, ये मैनिफेस्टेशन है, ये आगे एक सिम्टम है जो मुख्तलिफ डिजीज़ में होती हैं। तो अगली वीडियो से वो डिजीज़ देखते हैं जिसमें जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम कॉज करती हैं।